Hello everyone, good morning to all. I Adish Yadav welcome you all at the platform of Immortal Science Academy. Today is our lecture number 7 of Basics of Organic Chemistry, where we are going to learn each and every concept of organic chemistry. So in this lecture we will discuss the homologous and homologous series and calculation of degree of unsaturation, or we can say as double bond equivalent DBE और DU. सो इस लेक्चर में हम DU कैलकुलेट करना सीखेंगे और होमोलोगस सीरीज क्या होती है इसके बारे में बात करेंगे. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. होमोलोगस और होमोलोगस सीरीज का मतलब होता है कि कंपाउंड्स जिनका क्या होता है सेम जनरल फॉर्मूला, जिनके अंदर सेम जनरल फॉर्मूला होता है. जैसे हम एल्केन की बात करें तो कंपाउंड होंगे, उसमें क्या होगा, एल्केन के सबका जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 ये रहेगा. ठीक है, बट डिफरेंस क्या रहेगा उनके अंदर, हमेशा CH2 यूनिट का. किसका? CH2 यूनिट का. एंड द कंपाउंड, उस सीरीज को, पूरी सीरीज को क्या बोलते हैं हम? होमोलोगस सीरीज बोलते हैं. क्या बोलते हैं? होमोलोगस सीरीज बोलते हैं. ठीक है, तो मेन बात क्या है, सेम जनरल फॉर्मूला. ठीक है, सेम जनरल फॉर्मूला और क्या रहेगा, CH2 का डिफरेंस. किसका? CH2 यूनिट का डिफरेंस. अब हम इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं. सब पहली कैरेक्टरिस्टिक है सेम जनरल फॉर्मूला. क्या है? दे हैव सेम जनरल मोलिकुलर फॉर्मूला. ठीक है, डिफरेंस किसका? CH2 यूनिट्स का. शुड कंटेन सेम फंक्शनल ग्रुप. सिंपल सी बात है, अगर कोई एल्केन का कंपाउंड है तो दूसरा भी एल्केन का होगा, तभी तो होमोलोगस होगा. ठीक है, तो क्या होगा, सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए. ठीक है, सेम जनरल फॉर्मूला, CH2 यूनिट का डिफरेंस होना चाहिए उनके बीच में. फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होनी चाहिए, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होनी चाहिए. ठीक है, और मोलिकुलर वेट भी डिफरेंट होना चाहिए, तभी तो डिफरेंस, मोलिकुलर वेट का डिफरेंस तो ऑटोमेटिक सी बात है आ जाएगा, क्योंकि डिफरेंस रहेगा CH2 यूनिट का. ठीक है, अब इसमें हम आगे बात करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर एल्केन की बात करूं तो उसका जनरल मोलिकुलर फॉर्मूला CnH2n+2. अगर एल्कीन होता तो CnH2n और एल्काइन होता CnH2n-2. ठीक है, अगर n की वैल्यू अगर 1 पुट कर दो तो मेरे पास CH4 आता है, 2 पुट कर दो तो C2H6, 3 कर दो तो C3H. इन सब में डिफरेंस किस का है? इन सब में डिफरेंस CH2 का है. किसका? CH2 यूनिट का डिफरेंस है. ठीक है, और ये सीरीज ऐसे नीचे कंटिन्यू करते जाएं तो इस कंप्लीट सीरीज को क्या नाम दे देते हैं? होमोलोगस सीरीज. ये बेसिक कॉन्सेप्ट, आपसे कोई नहीं पूछेगा क्या होता है, इसकी डेफिनेशन बताऊं नहीं, बस आपको पता होना चाहिए कि भाई हमारे पास सेम मोलिकुलर फॉर्मूला होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए, CH2 यूनिट का डिफरेंस होना चाहिए. चलो आ जाओ, अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं. ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो. इनमें हमको बताना कि होमोलोगस कंपाउंड कौन कौन से. सबसे पहला देखो CH3OH. ओके भाई, अल्कोहल है. CH3CH2OH. अरे भाई, इसमें एक कार्बन है, इसमें 2 कार्बन है. ठीक है, तो डिफरेंस आ रहा है CH2 का. तो हमेशा कभी भी आपको होमोलोगस चेक करना तो आपको क्या क्या चेक करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा जनरल मोलिकुलर फॉर्मूला. क्या? जनरल मोलिकुलर फॉर्मूला, कि भाई दोनों में जनरल मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम होना चाहिए. ये अल्कोहल का कंपाउंड है तो ये भी अल्कोहल का ही होना चाहिए. ठीक है, दूसरा हमको फंक्शनल ग्रुप चेक करना है. क्या? फंक्शनल ग्रुप, की दोनों फंक्शनल ग्रुप सेम होने चाहिए. और तीसरा हमको चेक करना है CH2 यूनिट का डिफरेंस. किसका? CH2 यूनिट डिफरेंस. अरे बोलो, समझ में आया क्या? बताओ, कितना आसान है. ठीक है, अब देखो इसमें एक कार्बन, इसमें 2 कार्बन है, तो एक CH2 का डिफरेंस है. ठीक है, फंक्शनल ग्रुप की बात करो सबसे पहले, इसमें भी OH है, इसमें भी OH, दोनों अल्कोहल है. ठीक है, तो ये दोनों आपस में क्या है मेरे पास? होमोलोगस है साहब. ठीक, अब इसकी बात करो, ये हमारे पास क्या है? CH3OH अल्कोहल है. क्या है ये? अल्कोहल है. ठीक है, क्या है ये? प्राइमरी अल्कोहल है. बट इसकी बात करूं तो ये क्या है? ROR. अरे भाई, ये तो हमने पढ़ा था, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, इसीलिए तो पढ़ाया था. अरे इसीलिए तो वो सब पढ़ाया था कि आज का दिन आसानी से गुजर जाए बिना कोई दिक्कत. ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास? ROR है. अरे इसमें तो जनरल मोलिकुलर फॉर्मूला क्या, फंक्शनल ग्रुप ही अलग है. ठीक है, फंक्शनल ग्रुप क्या है? अलग है, तो ये होमोलोगस नहीं है. ठीक है, इजी है, क्योंकि भाई ये ईथर है. ठीक है, और ये अल्कोहल है. डिफरेंस तो मान लिया, इसमें एक CH3, इसमें CH3 CH2, डिफरेंस कोई मैटर नहीं, तीनों चीज होनी चाहिए.
ठीक है, इसको मैं थोड़ा ऊपर ले जाता हूँ। अब हम बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। ये है CH3CH2OH। ठीक है साहब, CH3CH2OH, ओके डन। ये है CH3CHCH3OH। हाँ भाई, ये भी एल्कोहल है, ये भी एल्कोहल है। ठीक है, दोनों, इसमें भी सिंगल बॉन्ड आ रहा है, इनमें भी सिंगल बॉन्ड आ रहा है। डिफरेंस किसका है? एक CH2 का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे 3 कार्बन है, तो हमें डिफरेंस तो है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? होमोलोगस हो जाएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसकी बात करो, CH3CH2NH2। ठीक है, नाइट्रोजन डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच है, तो ये प्राइमरी नाइट्रोजन है। क्या है ये? प्राइमरी नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन भी डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच है, ये भी प्राइमरी नाइट्रोजन। डिफरेंस देखो, यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे 3 कार्बन है, होमोलोगस हो गया भाई साहब। इसकी बात करो, ये नाइट्रोजन प्राइमरी है, एक कार्बन से अटैच है, ये नाइट्रोजन सेकेंडरी है, 2 कार्बन से है। ठीक है, डिफरेंस कोई डिफरेंस नहीं है। CH3CH2 इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 ही हैं। ठीक है, तो ये होमोलोगस नहीं हुआ। और दूसरी बात आपको बताता हूं मैं, आपको मैंने पिछले क्लास में बताया था, ठीक है, जब हम डिग्री ऑफ अमीन्स की बात कर रहे थे कि 1 डिग्री अलग है, 2 डिग्री अलग है, 3 डिग्री अलग है। ठीक है, ये तीनों क्या है? डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है साहब। ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देखना है। ये 1 डिग्री बिल्कुल अलग है, ये 2 डिग्री ये अलग फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप अलग है। तो ये दोनों फंक्शनल ग्रुप क्या है? मेरे पास डिफरेंट है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप भी क्या है? डिफरेंट है। और CH2 भी अलग अलग है। ठीक है, तो 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन, ये दोनों क्या है? अलग डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है। इसकी बात करूं तो ये क्या है? CHO ग्रुप है। क्या है ये? CH3CHO एल्डिहाइड है। क्या है? एल्डिहाइड है। ये क्या है? CH3C डबल बॉन्ड OR, ये क्या है? कीटोन है। ये सब मैंने आपको बता चुका हूं, है ना? RC डबल बॉन्ड OR। ठीक है, तो ये भी होमोलोगस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप क्या है? डिफरेंट। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप सेम होने चाहिए। अब हम बात करते हैं कि हमारे को बताना है थर्ड मेंबर ऑफ एल्कीन होमोलोगस सीरीज क्या होगा। ठीक है, हमारे पास एल्कीन क्या होती है? डबल बॉन्ड। ठीक है, तो तीसरा मेंबर बताना है। तो जैसे कोई भी हमारे पास मेंबर ले लो, CH2CH2 ले लो। ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हमारे पास एक मेंबर हो गया। दूसरा मेंबर क्या हो गया? एक CH2 ऐड हो जाएगा, इसमें CH3 एक कार्बन ऐड हो जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH2। और तीसरा भी हो गया, एक और कार्बन ऐड कर दो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया? होमोलोगस हो गया। इन सब में हमने क्या किया? 3 मेंबर निकालने, तो एक एक कार्बन क्या कर दिया? ऐड कर दिया। ठीक है, अरे बोलो समझ में आया क्या? अरे बोलो समझ में आया क्या? ठीक है, ये हमारे पास हो गया भाई 3 मेंबर ऑफ एल्कीन होमोलोगस सीरीज के बारे में क्वेश्चन। इतनी ही बात होती है, बेसिक बातें हैं, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, कुछ हार्ड तो है नहीं इसमें। ठीक है, तो यही होती है होमोलोगस सीरीज। अब इसमें आपको इतना ही पढ़ना होता है। मेन टॉपिक है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, इसकी अलग ही हवा बना रखी है। ठीक है, आप इस इंडस्ट्री में इसकी अलग ही हवा बना रखी है, इसको तो पता नहीं क्या ही बना रखा है। और ये इतना फर्जी कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल आसान है। चलो इसके बारे में बात करते हैं। अब इसकी बात देखो, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का मतलब है, और हम बोल सकते हैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, DEB DBE। ठीक है, आपको है ना, क्लेटन की बुक है ना, आपको इसको DBE बोलती है। ठीक है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। इसके बाद आता है इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, IHE, ये भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? इट रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करता है ये? इट रिप्रेजेंट डेफिशिएंसी ऑफ H2 मॉलिक्यूल। ठीक है, इसके H2 मॉलिक्यूल की डेफिशिएंसी को बताता है इन द गिवन कंपाउंड with respect to saturated acyclic, साइक्लिक नहीं होना चाहिए, सैचुरेटेड सिंगल बॉन्ड, एसाइक्लिक
मतलब साइक्लिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। कंपाउंड कहें तो क्या बोलेंगे, एल्केन। मतलब एल्केन के रिस्पेक्ट में हमको ये देखना है उस कंपाउंड में कितने हाइड्रोजन्स की कमी है। यार फिर थोड़ा थोड़ा अटक रहा है, ठीक है। क्या है, एल्केन के कंपाउंड में उस कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन्स की H2 की कितनी कमी है, ये उसकी DU की रिप्रेजेंटेशन करती है, ठीक है। ये क्या होता है, उस बात को बताती है, ठीक है। और इसमें और बात देखो, DU आल्सो रिप्रेजेंट, ठीक है, रिप्रेजेंट क्या है, पाई बॉन्ड भी रिप्रेजेंट करती है DU, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे, इसमें फुल डिटेल में पढ़ेंगे, आप देखना। पाई बॉन्ड के बारे में भी बताती है, रिंग्स के बारे में भी बताती है, ठीक है। पाई बॉन्ड कितने हैं इसके बारे में अगर आपको बोल दिया एक DU है तो मतलब एक पाई बॉन्ड, दो DU है दो पाई बॉन्ड, तीन DU है तीन पाई बॉन्ड, ठीक है। ऐसे सब कॉन्सेप्ट भी क्या बताती है, DU क्या हमको बताती है। इसके बाद एक बात और देखो, दोज कंपाउंड्स which have molecular formula similar, जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला सिमिलर होगा टू एल्केन, क्योंकि हमारे पास रेफरेंस एल्केन है और एल्केन जैसा मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो गया तो उसकी DU तो जीरो हो गई साहब, सेम हो गया, ठीक है। क्या ही माइनस करेंगे, ठीक है, हैव जीरो DU, उसकी DU क्या हो गई, जीरो हो गई, ठीक है। सो बात की बात क्या होगी, किसी भी अनसैचुरेटेड के अंदर कितने मोल ऑफ H2 चाहिए, ठीक है, कितने मोल ऑफ H2 प्रोवाइड करें कि वह ओपन चेन कंपाउंड के अंदर बदल जाए, ठीक है। कोई अनसैचुरेटेड कंपाउंड सैचुरेटेड के अंदर कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। अब देखो, अब इसकी बात करो, क्वेश्चन एग्जाम्पल देखो आप, ठीक है। अगर मैं बात करूं C3H6 की, C3H6 ये मेरे पास एल्कीन है, ठीक है। क्या है ये, प्रोपीन है, ठीक है। क्या है, प्रोपीन है। अब इसको कितने मोल H2 दूं, कितने मोल ऑफ H2 प्रोवाइड करूं कि ये C3H8 के अंदर कन्वर्ट हो जाए, एल्केन के अंदर कन्वर्ट हो जाए, किसके अंदर, एल्केन के अंदर। तो यही हमको क्या बताती है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। यही क्या बताती है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, कि हमको इसको कितने मोल ऑफ H2 प्रोवाइड करूं कि ये कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो ये हम इसको डिफरेंस निकालना सीखेंगे। या फिर मैं बोल सकता हूं ये बात, या फिर मैं ये भी बोल सकता हूं कि ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाए, कुछ ऐसी 3 मेंबर की रिंग के अंदर कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, साइक्लिक रिंग के अंदर कन्वर्ट हो जाए, कितने मोल मेरे को चाहिए, ठीक है। तो ये डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का ज्यादा यूज पता है कहां पे आता है, ठीक है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का यूज आता है ज्यादा हमारे पास स्टीरियो में, ठीक है। आइसोमर्स वगैरह निकालते हैं ना, कितने आइसोमर बनेंगे, उसके अंदर इसका यूज आता है, ठीक है। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं ना, उनकी कैलकुलेशन वगैरह करने के लिए तब इसका ज्यादा यूज आता है, ठीक है। अब देखो, किसी भी कंपाउंड में अगर डिफरेंस नंबर ऑफ H2 का है ना, उसके कोरस्पॉन्डिंग एल्केन के देखेंगे, ठीक है। कि जैसे कोई भी एल्केन है मेरे पास फॉर एग्जांपल, ठीक है, कोई भी एग्जांपल ले लो, उसके रेफरेंस में देखेंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूं, कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे C4H8, अब इस C4H8 ये एल्कीन है, हमको रेफरेंस लेना है एल्केन का, हमको रेफरेंस लेना है एल्केन का। अब इसका रेफरेंस एल्केन के साथ देखो क्या होता, C4H10 होता, अरे बोलो C4H10 होता, ये बेसिक बात है यार, 10th क्लास में पढ़ते हो, C4H10 होता, ठीक है। क्योंकि CnH2n और इसमें +2 कर देते हैं तो 8 + 2 क्या हो गया, 10 हो गया, तो ये रेफरेंस हो गया मेरे पास। अब इनको तो हटाओ, C4 बचे क्या, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, कहानी तो सारा खेला तो हाइड्रोजन का है। तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन आ गए जर्नल के अंदर, एल्केन जर्नल जो रेफरेंस है उसके अंदर 10 हाइड्रोजन आ गए। हमारे पास जो एल्केन कंपाउंड में आई है C4H8, इसके अंदर कितने हैं, 8 है ना, डिवाइड बाई 2 कर देते हैं, किससे डिवाइड कर देते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं, ये फॉर्मूला होता है कैलकुलेट करने का, ठीक है। कितना हो गया, 2/2, ये आ गया 1, ये हो गया हमारे पास DU, क्या हो गई ये, DU हो गई,
ठीक है, ये क्या होगी, डी यू हो गई। ठीक है, तो हमारे पास इसमें, एक मिनट रुको, थोड़ा सा छोटा करता हूँ मैं स्क्रीन को। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो डी यू निकालने का, वो क्या निकल के आया, डेल एन एच डिवाइड बाई 2 कि हाइड्रोजन का डिफरेंस डिवाइड बाई 2 कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाती है, डी यू आ जाती है। क्या आ जाती है, डी यू आ जाती है। ठीक है, अब हम आगे इसमें कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी अच्छे से। ठीक है, क्वेश्चन देखो, अगर मैं बात करूं C6H6 की, तो मेरे को बात सिंपल सी बात है, मैं आपको इसको 1 मिनट में समझाना चाहता हूं, मैं आपको इसमें कंफ्यूज नहीं करना चाहता। C6H6, इसका एल्केन स्ट्रक्चर लिख दो। क्या लिख दो, एल्केन क्या होगा, होगा क्या, C6, 6 दूनी 12 और 2 16, ये होगा। अब इसका रेफरेंस लो, इसके साथ डिफरेंस, तो कितना डिफरेंस आ गया, 14 बाई -6 डिवाइड बाई 2, कितना आ गया, 14 माइनस 8 बाई 2, कितना आ गया, अरे बोलो कितना आ गया, 4। इसकी डी यू कितनी होगी, 4, कि मतलब C6H6 को अगर कितने हाइड्रोजन चाहिए, 4 हाइड्रोजन चाहिए। ठीक है, एल्केन के अंदर कन्वर्ट होने। और क्वेश्चन देखो, C3H4, C3H4 रेफरेंस में बताओ, 3 दूनी 6 और 8, C3H8 ये हमारा रेफरेंस है, ये हमारे पास वो है। डिफरेंस कितने का, 8 माइनस 4 बाई 2, कितने का, 4 बाई 2, कितने का, 2। डी यू कितनी आ गई, 2। डी यू कितनी आ गई, 2। अरे बोलो समझ में आया क्या समझ में आया क्या। आगे देखो, और क्वेश्चन देखो, C5H12, अरे बोलो C5H12 कितने डी यू। अब बताओ, इसकी रेफरेंस में देखेंगे तो C5H10 और +2 12, दोनों सेम सेम आ गई, तो इसकी डी यू आप सीधा लिख दो 0। ठीक है, क्योंकि सिंपल सी बात है, 12 माइनस 12 डिवाइड बाई 2 0 ही तो आई, तो ये डी यू क्या हो गई, इसकी 0 हो गई, क्योंकि सेम है ना रेफरेंस, दोनों सेम सेम आ गई, तो डी यू क्या हो गई, 0 हो गई। क्वेश्चन C7H8, डी यू बताओ भाई, डी यू क्या हो गई, C7H 7 14 और 2 16, डिफरेंस कितने का आ गया, 16 माइनस 8 डिवाइड बाई 2, 8 बाई 2, डिफरेंस डी यू कितनी आ गई, 4। क्वेश्चन देखो, C4H4, डी यू निकालो भाई, डी यू निकाल दी, C4H 4 दूनी 8 और 2 10, ये एल्केन के रेफरेंस में हो गई और ये हो गई। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 10 माइनस 4 डिवाइड बाई 2, 10 माइनस 4 6 डिवाइड बाई 2 आ गई 3, ये क्या आ गई, डी यू आ गई, ये क्या आ गई, डी यू आ गई। इतनी बात आपको समझ में आई क्या, अरे बताओ, इतनी बात आपको समझ में आई क्या अब क्या करें हम, चलो हम अब इसमें कुछ कॉन्सेप्ट और देखते हैं। ये तो हमारे पास सिंपल स्ट्रक्चर्स की हो गई, ठीक है, एल्केन वगैरह की डायरेक्ट दे देगा, आप निकाल लोगे। बट अगर हमारे पास केस, दूसरे बात कह रहे हैं केस सेकंड की, अगर हमारे पास कोई क्या आ जाए, मोनोवेलेंट एटम आ जाए, क्या आ जाए, मोनोवेलेंट एटम आ जाए, ठीक है, जिसकी वैलेंसी 1 होती है, मोनोवेलेंट हो गया ना, वो आ जाए। ठीक है, जैसे हेलोजेंस वगैरह, क्या हो गया, हेलोजेंस वगैरह, तो उनको क्या करेंगे, हम कंसीडर करेंगे हाइड्रोजन। क्या कंसीडर करेंगे, कंसीडर करेंगे हाइड्रोजन, किसकी तरह, हाइड्रोजन की तरह कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब एग्जांपल देखो, C6H6 और Cl6, बताओ, ये क्लोरीन है, ये क्या है, हाइड्रोजन की तरह कंसीडर कर लो साहब। इसका जनरल फॉर्मूला लिखो, C6H12 + 2 14, ठीक है, तो कितना हो गया, मेन तो 14 आ गए। अब देखो इसके अंदर कितने हाइड्रोजन आ गए, 6 + 6, कितने आ गए, 6 + 6 12, क्योंकि 6 आए क्लोरीन के, 6 हाइड्रोजन के, क्योंकि क्लोरीन को भी हमको हाइड्रोजन कंसीडर करना है। ठीक है, जैसे हाइब्रिडाइजेशन वगैरह निकालते हैं ना, तब भी ऐसा कॉन्सेप्ट यूज होता है बॉन्डिंग में, इनऑर्गेनिक में। अब देखो कितना हो गया, 12/2, कितनी आ गई, डी यू 1। ठीक है, और एग्जाम्पल देखो, और एग्जाम्पल देखो, C3
H6Cl2। रेफरेंस लिखेंगे C3, 3 दूनी 6 2 8, ये भी कितना 6 + 2 8, ये भी 8, डी कितनी आ गई 8 - 8 / 2 = 0। और एग्जाम्पल देखो C4H4Cl2, इसका रेफरेंस लिखो C4H 4 दूनी 8 2 10, इसकी कितनी आ गई 6, डी कैसे निकालेंगे 10 - 6 / 2 4/2, डी आ गई 2। ठीक है, तो कोई भी आपके पास हेलोजन एटम आ जाए, मोनोवैलेंट एटम आ जाए, उसको हाइड्रोजन कंसीडर करोगे और उसके हाइड्रोजन में जोड़ दोगे और उसके रेफरेंस में एल्केन का लिखोगे। ठीक है, रेफरेंस में उसका एल्केन का लिखोगे और उसको माइनस कर दोगे, ये आपकी डी आ जाएगी, ये आपकी डी आ जाएगी। अरे बोलो समझ में आया क्या? एक क्वेश्चन और, C2Br4, इसमें खाली Br है, C2 के रेफरेंस में लिखेंगे तो H6, 6 - 4 / 2 = 2/2 = 1। बताओ हाइड्रोजन नहीं है, कोई नहीं, ब्रोमीन है, ब्रोमीन को हाइड्रोजन कंसीडर कर लेंगे। C2 के रेफरेंस में एल्केन बना ली, C2H6, एल्केन बना ली 6 - 4/2, ये आ गई DU। अरे बोलो समझ में आया क्या? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, अब हम बात करते हैं केस नंबर 3 की। केस नंबर 3 की, अगर मैं केस नंबर 3 की बात करूं तो ये केस 3 है, ये है बाईवैलेंट एटम का, कि अगर कोई बाईवैलेंट एटम हो, क्या हो, बाईवैलेंट एटम हो। बाईवैलेंट का मतलब हो गया ऑक्सीजन, ठीक है, 2 सल्फर ये ग्रुप हो, तो इनको क्या करना है, इग्नोर करना है। इनको क्या करना है, इग्नोर। ठीक है, मेरे को ये ज़्यादा बढ़िया मेथड लगता है, ये आप समझना कि हाइड्रोजन अगर हेलोजन हो तो उनको हाइड्रोजन कंसीडर करो, बाईवैलेंट है तो उनको इग्नोर कर दो, नाइट्रोजन है तो उसको हाइड्रोजन की तरह कंसीडर करके ऐड कर दो, एज कम्पेयर टू फॉर्मूला याद करना, क्योंकि फॉर्मूला आपको क्या पता याद रहे या ना रहे पेपर के टाइम पे। ठीक है, अगर मैं इसमें एग्जाम्पल की बात करूँ C3H6O, C3H3, 3 दूनी 6 2 8, तो 8 - 6 / 2 = 2/2, 1 डी आ गई। हमने इस ऑक्सीजन को क्या कर दिया, कंसिडर ही नहीं किया। और एग्जाम्पल देखो C3H4O2, कितना हो गया C3H8, क्या हो गया 8 - 4 / 2 4/2, डी कितनी आ गई 2 डी आ गई। हमने इस ऑक्सीजन को कंसीडर नहीं किया, इसको कंसीडर नहीं किया। एग्जाम्पल सी कुछ भी ले लो यार, C3O2 ले लो, कंसीडर करेंगे नहीं करेंगे, नहीं करेंगे तो क्या आ जाएगी डी 8, 3 के रिस्पेक्ट में क्या आएगी C3H8, है ना, C3H8 क्या हो जाएगा 8 माइनस है ही नहीं कुछ, 0 / 2, क्या आ गई 4 आ गई। बोलो समझ में आया, बोलो समझ में आया। ऐसे अगर मैं CO2 की बात करूं कितनी आएगी, CO2 एक कार्बन है, एक कार्बन में क्या होता है हमारे पास CH4, क्या हो गया 4 - 0 / 2, कितनी डी आ गई 2। ठीक है, ये CO2 वगैरह है ना, ये कैलेंडर में पूछ रखा है, ठीक है, ऐसी बात नहीं है, ये टॉपिक आपको कैलेंडर में मिल जाएगा। ठीक है, कौन से चैप्टर मिलेगा, तीसरे चैप्टर में मिलेगा। तीसरे चैप्टर में कहाँ मिलेगा, स्टीरियो केमिस्ट्री के बाद मिलेगा। ठीक है, कहाँ मिलेगा, स्टीरियो केमिस्ट्री के बाद। केस नंबर 4, ठीक है, ट्राईवैलेंट एटम हो तो, ट्राईवैलेंट एटम मतलब नाइट्रोजन,
तो क्या होता है, जितने नाइट्रोजन प्रेजेंट हो ना उसको सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन से जोड़ दो, ठीक है, इग्नोर विद सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन। क्या हो, सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन से उसको इग्नोर कर दो, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, C3H9 और नाइट्रोजन, इसका जनरल फॉर्मूला हो गया C3 3 2 6 2 8। बोलो सामने आया। इसकी डी यू कितनी होगी, कितनी होगी 8, और यहाँ पे कितना है 9, इसका एक हाइड्रोजन का 10, ठीक है। तो पहले क्या करना होता है हमको, इसकी हाइड्रोजन के साथ रिस्पेक्ट में निकालते हैं, ठीक है। यार ये 9 नहीं आना चाहिए यहाँ पे, रुक जाओ, इस क्वेश्चन को अभी डाउट है, इसको नहीं करें क्योंकि गलत बन रहा था। इसको देखो, C6H7N कितना हो गया, 6 दूनी 12 13 14, C6H14 फॉर्मूला क्या होता है 14 - 7, ठीक है। अब ये नाइट्रोजन है, कितने नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन है, इसको रिप्लेस कर दो किससे, एक हाइड्रोजन से, प्लस 1 डिवाइड बाय 2, कितना हो गया 7 और 1 8 बाई 2 4। बताओ समझ में आया क्या। और एग्जांपल देखो, C7H9NO, अब ऑक्सीजन इसको रिप्लेस, इसको तो इग्नोर कर देंगे, एक नाइट्रोजन इसको ऐड कर देंगे, और 7 दूनी 14 15 16, ठीक है, 16 - 9 और एक नाइट्रोजन है, इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। कितने हाइड्रोजन से रिप्लेस करते हैं ना, बाई 2। बताओ 16 - 9 + 1 कितने हो गए, ठीक है। ये आप सोल्व कर लेना, 1 मिनट यार, स्लो काम कर रहा है। और बात करें C3H5Cl2N, बताओ C3H 3 दूनी 6 7 8, ठीक है। अब इसकी बात करें तो इसमें कितने 5 तो हाइड्रोजन के हो गए, ठीक है, 2 क्लोरीन के हो गए, कितने, और एक नाइट्रोजन का, ठीक है। तो ये कितना हो गया 7, 8 - 7 डिवाइड बाई 2, और एक नाइट्रोजन का ऐड कर दिया, तो 1 + 1/2 2/2 मतलब DU 1 आ गई, ठीक है। हमने क्लोरीन का तो हमेशा क्या करते हैं, ऐड ही करते हैं हाइड्रोजन के साथ, और बाद में नाइट्रोजन का क्या कर दिया, एक नाइट्रोजन का बचा उसको ऐड कर दिया, ठीक है। और क्वेश्चंस, C3H9 नाइट्रोजन, ठीक है, तो ये हो गया C3H8, ठीक है। तो ये क्या हो गया 8 - 1, ये H8 ही होगा, C3H8, ठीक है, 8 - 8, ठीक है, प्लस 1 डिवाइड बाई 2, कितना हो गया 0 + 1/2, ठीक है, ये 0.5 आ गया, ठीक है। या तो इस क्वेश्चन में गलती है या पता नहीं कुछ है इसमें गलोचा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे पास इस कहानी की अंतिम पार्ट पे। अगर मेरे पास फॉर्मूला है तो चारों केसेस को हम इस फॉर्मूला से पढ़ सकते हैं। फॉर्मूला होता है DU का C+1 माइनस बड़ी ब्रैकेट H + X - N, ठीक है, डिवाइड बाई 2। ये हमारे पास क्या होता है DU का फॉर्मूला होता है साहब। कभी भी DU कैलकुलेट करनी, जितने का उसमें एक रखे हैं उसमें एक ऐड करो, रखे प्लस x करो, नाइट्रोजन दे रखे उनको माइनस करो, डिवाइड बाई 2 करो, ठीक है। ये कब यूज करेंगे,
अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन हो। ठीक, सबसे पहली बात। दूसरी बात,